नमस्कार, मैं पूनम रतोड़ी। स्वागत है आप सभी का डे टू डे न्यूज भारत। आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी के उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा या किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हमारा चैनल ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो लोकतांत्रिक या ढोंगी बाबा बनकर भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर धोखा देते। डे टू डे न्यूज भारत का लक्ष्य लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में बीते 24 घंटों में कई बड़ी घटनाएं सामने, जिन्होंने कूटनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर तनाव बढ़ा दिया है। कल रात यूक्रेन ने रूस के कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए। जानकारी के अनुसार रायजान शहर में एक बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ, जिससे वहां भीषण आग लग गई। इस हमले में रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने पेंजा शहर में एक फैक्ट्री पर भी हमला किया, जो रूसी सेना के लिए उपकरण बनाती है। इन हमलों में 3 लोग मारे गए, जिनमें एक महिला, एक बुजुर्ग और एक गार्ड शामिल है। रूस द्वारा नियंत्रित जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास विस्फोट की आवाज सुनी गई और धुआं देखा गया। रूसी अधिकारियों ने दावा किया है कि यह यूक्रेनी गोलाबारी के कारण हुआ था, जिसके बाद आग लग गई थी। आग को बुझा दिया गया है और IAEA ने इस घटना की पुष्टि की है। इस तरह की घटनाएं परमाणु सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र रूस को चेतावनी दी थी। उन्होंने साफ कहा था कि अगर रूस 8 अगस्त तक शांति वार्ता में कोई प्रगति नहीं दिखाती तो अमेरिका उस पर कड़े प्रतिबंध लगाएगा। हालांकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वह शांति के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी शर्तें अभी भी वही हैं, जिनमें यूक्रेन का नाटो में शामिल ना होना और रूस द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों को मान्यता देना शामिल है। बात करें गाजा की, तो वहां मानवीय संकट गहरता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र समेत कई संगठन और जॉर्डन, UAE जैसे देश लगातार मानवीय सहायता पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच इजराइल विदेश मंत्रालय ने एक तस्वीर साझा की है, जिसने एक नई बहस छेड़ दी है। मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि यह तस्वीर एक इजरायली बंधक की है, जिसे एक हमास का फाइटर पीने के लिए कुछ दे रहा है। तस्वीर में बंधक का शरीर कंकाल जैसा लग रहा है। मंत्रालय ने इस पोस्ट में लिखा, यह है गाजा की असली भूखमरी, एक ही तस्वीर में कैद। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में भूखमरी से अब तक 111 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अप्रैल से जुलाई के बीच 20,000 से अधिक बच्चों को गंभीर कुपोषण के हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दावे और स्थिति में गाजा में मानवीय संकट की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। आज की रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ जुड़े रहे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके अपनी राय देना ना भूलें। धन्यवाद।